आज हमने बांझपन के हवाले से अपने शो में बात की और कोशिश की। देखें, हमारे पास एक तो वक्त की कैद भी होती है जिसमें हमने ये बात भी की कि सिर्फ बच्चियों में या ख़वातीन में बांझपन की प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों में भी जो है वो इनफर्टिलिटी की काफ़ी इश्यूज़ हैं। और जैसे हमारी डॉक्टर अफीफ़ा में लाहौर से बता रही थी कि जो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो बंदों के रिपोर्ट हो रहे हैं। क्यों? ड्रग्स कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके बाद ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, काम के स्ट्रेस का लेवल भी है। फिर जैसे डॉक्टर सलवा बता रही थी कि जैसे आप लैपटॉप अपनी गोद में भी रख के, अच्छा ये सिर्फ बंदों के लिए, ख़वातीन भी जो लैपटॉप अपनी गोद में रखने से इज्तनाब करें, मेल्स का ज़्यादा, ठीक है। फिर जो काम कर रहे हैं, फिर मुसलसल एक लाइफस्टाइल में है कि आपने बैठ के ही आप लैपटॉप पे लगे हुए हैं और आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर जैसे परवीन आपने बात की कि जी एक टेम्परेचर का भी ख्याल करना होता है। अगर आप गर्म पानी से भी मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए प्लीज़ नेक्स्ट टाइम किसी लड़की को अगर आप भी कहें कि बेटा तुम अपना चेकअप कराओ, साथ में कोशिश करें कि अपने बेटे को भी बोले कि बेटा आप भी अपना चेकअप कराएं, कि उस लड़की को सिर्फ आप इतना ट्रॉमा ना दें, दोनों को एक हेल्दी वे में अपना चेकअप कराना चाहिए। हमारे साथ एक केस स्टडी भी यहाँ पर मौजूद है। हाजरा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी शादी को जो है 8 इयर्स हो गए हैं ना, और शुरू में तो यह है कि मैं और मेरे हस्बैंड भी जाहिर सी बातें नहीं चाहते थे जैसे बेबी ना, तो साल 2 साल तक तो हम लोग ऐसे ही था कि अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर सास को भी था और फिर 2 साल के बाद जो है हम लोगों ने चाहा कि प्रेगनेंसी हो जाए, तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो फिर लेडी डॉक्टर से हमारा चेकअप भी हुआ मेरे हस्बैंड का ना, तो रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक थी, माइनर सा कुछ प्रॉब्लम था, थोड़ा टेस्ट वगैरह हुए और फिर उसके बाद मेडिकेशन की तरफ आए। लेकिन ये 3 साल के बाद जो है मैंने कंसीव किया, लेकिन 2 महीने बाद ही मेरा मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद से 8 इयर्स में मेरे तकरीबन 3 मिसकैरेज हुए हैं। कभी 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स, मतलब उसके बाद मतलब यानी कि प्रेगनेंसी रहती नहीं है। तो अभी लास्ट जो है मैंने कंसीव किया था 2 इयर्स पहले ना, उसके बाद नहीं हुआ है। और उसकी वजह से मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा, जैसे शादी पे मैं बहुत दुबली पतली थी, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हुआ है ना। तो अब मुझे समझ में नहीं आता। तो लास्ट आपने कंसीव किया था 2 साल पहले, वो भी मिसकैरेज हो गया था मेरा। 3 मंथ्स के बाद हो गया था? 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स में हो गया था जी। ओके ओके ओके। मैं डॉक्टर सलवा, मैं जैसे उन्होंने बताया कि ये बड़ा साइकोलॉजिकल तौर पे बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है कि आप, क्योंकि जब औरत एक मिसकैरेज से गुजरती है हम उसकी बात नहीं करते। मिसकैरेज का एक अपना पूरा ट्रॉमा है, चाहे उसके आगे बच्चे भी हो जाए, लेकिन वो एक मिसकैरेज का ट्रॉमा कहीं ना किसी औरत के इसमें रहता है। सो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इनको जिसमें बता रही हैं कि मतलब उसमें फिर अगर इनके 1-2 मिसकैरेजेस रिपीटेड हुए हैं तो फिर उसमें वो फिर बहुत सारे डिटेल्ड टेस्ट होते हैं जो हम देखते हैं कि स्पेशली अगर पहले के 3 महीने में मिसकैरेज हुआ है कि इनको कोई खून की प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसमें स्पेशली एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज के टेस्ट होते हैं। आपके हुए हैं जो ब्लड माइनर का मसला है, मतलब मुझे माइनर है। हाँ माइनर है, लेकिन आपके हस्बैंड का ब्लड टेस्ट ठीक है उनका? हाँ हाँ उनका तो ठीक है। और कोई उनके आपके डिटेल टेस्ट हुए हैं जिसमें आपके जो खून गाढ़ा हो जाता है कुछ बीमारियों में, ऐसे कोई टेस्ट? नहीं इस तरह का तो वो बहुत सारे कुछ बेटा ऐसे टेस्ट होते हैं जो कराते हैं, थोड़े से वो एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो डिटेल में ना आपकी हिस्ट्री के हिसाब से कराए जाते हैं। किसी को अगर रिकरेंट मिसकैरेज अगर 3 भी हो जाए ना, उसके बाद भी 75% चांसेस होते हैं कि आपको नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है कि आप पहले टेस्ट करा लें, रूल आउट कर लेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इलाज के काबिल है तो उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम देते हैं खून पतला करने के, तो उससे अल्लाह का अगर हुक्म हो तो ज़रूर प्रेगनेंसी ठीक ठाक हो जाती है और चलती रहती है, ठीक है। तो वो आपके टेस्ट होने लाजमी है। सही। अच्छा मुझे बताएं, अक्सर ये भी होता है कि ब्लड ग्रुप्स का भी इशू होता है, उसमें कोई इंजेक्शन आता है? प्लीज डॉक्टर सरवास के बारे में बताइए। ब्लड ग्रुप का होता है, अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव है, बी और फादर का पॉजिटिव हो, तो क्या होता है कि बेबी या तो मदर का ब्लड ग्रुप लेगा या बेबी फादर का। सो अगर बेबी एंड मदर आर सेम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर बेबी का ब्लड ग्रुप फादर जैसा हो जाए तो क्या होता है कि मदर के अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। हमारे अंदर कुव्वते जो मुदाफ़त है वो उसको रिकग्नाइज करता है कि ये कोई फॉरेन बॉडी आ रही है हमारे अंदर, ठीक है। अगर बेबी का वो ब्लड ग्रुप हो तो वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है बॉडी उसको कि ये हटा दूं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में यूजुअली कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा डिलीवरी हो गई, ठीक है, आपने इसको पिक नहीं किया, उसको प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्शन आते हैं, जैसे टेटनस का वैक्सीन लगता है जी। इसी तरह वो वैक्सीनेशन आती है जो अब 28 हफ्ते पे प्रेगनेंसी में लगती है, फिर 32 हफ्ते पे लगती है, और डिलीवरी के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक होता है। अगर बेबी पॉजिटिव है तो फिर दोबारा लगती है विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी।
लेकिन समहाउ खुदा ना खास्ता किसी में मिस हो गया, आपने ब्लड ग्रुप नहीं चेक किया, जैसे गांव में या घर में डिलीवरी हुई, तो उसमें क्या होता है, उन औरतों में वो एंटीबॉडी बन जाती है। अब जब वो नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है ना, तो क्या होता है, मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है, या फिर प्रेगनेंसी में ना बहुत जल्दी प्रेगनेंसी में पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, बच्चे में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो बहुत जल्दी प्रेगनेंसी ज़ाया होना शुरू। तो ये ब्लड ग्रुप्स का देखिए यहाँ पे कितना लेन देन है यहाँ सिंपल पे। एक ब्लड ग्रुप टेस्ट है बस। तो ब्लड ग्रुप अपना टेस्ट वगैरह से करा लें। अच्छा, ये जो मैं चाहती हूँ ज़रा इसको भी हम एड्रेस करें। ये जो मिसकैरेजेस होते हैं, ये औरत की एक तो नफ्सियात पे भी और एक इस सलाहियत पे भी कि वो एक अच्छी माँ बन सके, वो कंसीव कर सके, कितना इफेक्ट डालती है? बहुत ज़्यादा। बेसिकली है ही सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू उसके बाद आता है कि वो बिल्कुल अपने आप को एक नाकाम इंसान कंसिडर करना शुरू कर देती कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो वही जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि मुझे उसको लगता है मुझ में नुक्स है, मुझ में नुक्स है, I am the मैं- one, yes, मैं I am the culprit one। हूँ, हाँ। और उसकी अपने ख्याल से ज़्यादा जो इसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उसको ये एहसास दिला दे तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपके अपने अंदर की जो यकीन की सलाहियत है वो पहले से अगर स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो शायद आप इस मरहले को भी अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। हाँ। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस शुरू से ही जो है ना इंसान को उस पर ख्याल रखना क्योंकि चाहिए। लोग कुछ नहीं करेंगे। परवीन आपा, मुझे बताएं, आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी उस औरत के साथ जस्ट है जो बे औलाद है? क्योंकि मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि अगर गोद भराई की रस्म भी हो रही होती तो वो औरत नहीं, जी वो औरत जो कि तलाक याफ्ता हो या जिसका मियाँ ना हो, या वो जो बे औलाद हो, उसको वो करीब आके नहीं रस्म आने नहीं देते। करती। गोद भराई के अलावा वो शादी की रसूमात में भी वो आगे बढ़ चढ़ के लोग बड़े बहुत डिस्करेज करते हैं, बहुत डिस्करेज करते हैं। तो ये तो हमारे माशरे की एक बुरी शक्ल है। तो ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि किसी को औलाद दे, किसी को औलाद न दे, किसी का शौहर मर गया, उसमें उस खातून का क्या कसूर है? मतलब अब तो मैंने देखा है कि वो औरतें जो इस तमाम प्रोसीजर से गुजरती हैं, वो खुद पीछे हट जाती हैं और इतना उनको डिस्करेज किया जाता है कि वो अब आदी हो गई हैं। अब मैंने बहुत सी औरतें ऐसी देखी हैं कि अगर बेवा है या डिवोर्सी है या बच्चा नहीं हुआ है, वो इन रसूमात से एकदम खुद को हटा लेती हैं। तो ये एग्जैक्टली हमने अल्लाह ताला की जो इख्तियार वाले मामलात हैं ना वो अपने हाथ में ले लिए हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है ये जो दायरा इख्तियार वाली बात है ना, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो कि अल्लाह का इख्तियार है। बिल्कुल। हमने देखिए अपनी ना, हिम्मत करनी इसमें है। उस औरत का क्या कसूर? हमारे माशरे में ज्यादातर जो चीजें बुराइयां हैं वो औरतों के सर थोपी जाती हैं। हर चीज़ की। इसलिए अब औरतें जरा आजाद हो गई हैं। मतलब आप देखें ना, अब औरतें जो हैं वो मर्दों की इतनी परवाह नहीं करने लगी हैं। उसकी मेन वजह ये है कि औरतों को हमेशा दबाया गया और हमेशा उन्हीं को मूरद इल्जाम ठहराया गया हर चीज में। अगर तलाक देते हैं तो कहते हैं इसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, इसका कैरेक्टर खराब है। बच्चा नहीं होता, कहते हैं ये बात है। तो ये औरत को तो अजल से हमारे माशरे में हमेशा हर चीज का मुर्द इल्जाम हर चीज का मुर्द इल्जाम ठहराया ये औरत वो है जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए चादर अपनी बिछाते थे। मैं एक पढ़ी लिखी घर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा बेटा जब 6 साल का था वो ड्रॉप आउट हुआ। बच्चा ना होना तो बहुत बड़ी बात है। बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा स्कूल में तो वो उस्ताज़ा कराम ने मुझे बोला कि आप नौकरी करती हैं तो आपके बच्चे का मसला है। ये भी मॉम शेमिंग देखा ये। तो ये जो शेमिंग थी ना मेरे लिए, आप यकीन करें इस फील्ड में आने की, शायद नफ्सियात की फील्ड में आने की बहुत बड़ी वजह सबसे पहले अपने आप को निमटना था कि मैं जिस पेन से गुजर रही थी कि यार मेरी बड़ी बेटी तो टॉप करती है, उसका किसी ने नहीं बोला, लेकिन बच्चे का मुझ पे वो बुराई आप पे आती है। बच्चा अगर सही नहीं होता, जी वो भी खुद वो उसको कहते हैं फील माँ ने किया है, तो तरबियत बच्चा नहीं तो नहीं है तो फिर तो बहुत बड़ा धब्बा है आपके ऊपर ना। लेकिन आप अपनी खुद एतमादी को जाने मत दें और जितना अपने ऊपर सुकून से काम कर सकते हैं ज़रूर करें। और बाकी मौजज़ात होते हैं, हमने होते हुए देखे हैं। बेशक अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो मौजूद इख्तियार वाली है। बिल्कुल। तो अपना यकीन ज़रूर रखें। हमारे साथ कॉलर मौजूद है नजमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नजमा जी क्या कहना चाहेंगी? मैंने ये कहना है कि मेरी ना शादी को 14 साल हो गए हैं, जी तो बच्चा नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने मतलब कि शुरू में टेस्ट वगैरह करवाए थे तो उन्होंने यही बोला था कि आपकी ना एग क्वालिटी मतलब छोटी है। अच्छा। तो फिर मेडिसिन वगैरह भी खाई और भी बहुत सारे इलाज करवाए पर अभी तक नहीं हुआ। अच्छा। उम्र आपकी एज क्या है नजमा? 35 है। अच्छा ठीक है। 14 साल इनकी शादी को हो गए। हाँ देखिए इसमें अगेन ऐसे ही कि मेल मतलब कि इनके हस्बैंड और इनका दोनों का टेस्ट तो लाजमी। अच्छा, आपके मियाँ का टेस्ट हुआ था?
नजमा जी कॉल ड्रॉप। चली गई हैं। हेलो, नजमा जी आपके हस्बैंड का टेस्ट हुआ था? नहीं हुआ है उनका टेस्ट, वो बिल्कुल ठीक है। मेरे भी मतलब उन्होंने बस डॉक्टर ने ये बताया था कि मतलब कि एग क्वालिटी ना वो छोटी है। अच्छा, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। ये मसला खुद मेरे में ही है जो उन्होंने अज्यूम कर लिया कि वो ठीक है। मसला मेरे में है। मैं देखती हूँ खवातीन मुझसे बाकी कहती कि मसला मेरे में नहीं है। कोई मसला नहीं है क्वालिटी का। जैसे हमने EPO की बात की, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल की बात की, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने आप को टाइम दें, मी टाइम दें। और मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं ना, अपने मजहबी इबादत ज़रूर करें। कामिंग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जैसे हम अभी यहाँ पे इतनी चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ इनको कीजिए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। मैं जो मेरी बहन यहाँ पे हाजरा मौजूद है, मैं उनके लिए टिप्स लेना चाहती हूँ कि ये क्या देखिए जो इनका वो है ना, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बिल्कुल ये कराने चाहिए। टेस्ट कराने के बाद हमारी पैथी में, मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट से बात करूंगी, हमारे स्कूल ऑफ थॉट में इसको अट्रा की बीमारी कहते हैं कि बार बार मिसकैरेजेस होना। ठीक है, सारे टेस्ट कराने के बाद जो बेटा यहाँ पे चीज़ें बताई हैं बहुत अच्छी हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। और उसके अलावा अपनी ज़िंदगी से चीनी ख़त्म कर, चाइनीज़ चीज़ें ख़त्म नहीं करें, लेकिन चीनी, शक्कर, गुड़ आप ख़त्म कर दीजिए। तो और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कीजिए, क्योंकि मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरी बेटी के 10 साल बाद मुझे बेटा हुआ था, तो मुझे हर महफिल में टिप्स दिए जाते थे। और पता है औरतें क्या कहती थी, पढ़ी लिखी जाहिल औरतें मुझसे कहती थी, एक अंडा वो भी गंदा, मेरी बेटी को। सोचो मैं आपके सामने बैठी हूँ, ओह माय गॉड, और मुझे दूसरों को बताती हैं, दूसरों को तो बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। आपका मतलब कि मुझे बिठा के बाकायदा बच्चों के बारे में बात होती थी। और मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जिसकी एक औलाद हो तो वो नहीं। बेटी थी ना, बेटी के बाद मैं भी इन सारी चीज़ों से 10 साल गुजरी हूँ, 10 साल गुजरी हूँ। ये इल्जाम भी आपके सर होगा कि बेटी है तो ये लो बेटी पैदा कर। और कुछ लोग कहते थे कि हमने तो अपने हस्बैंड को 2 बेटे दिए, एक हाथ पे सोता है, एक हाथ पे सोता है। मैंने ऐसी सी बातें सुनी है। मुझे कुछ मैं नहीं वो करती, मैं अल्लाह पे बहुत यकीन करती हूँ। शुरू में मुझे भी एंजाइटी टेंशन हुई, सोचिए अभी तो वो साहिब औलाद हैं आप। हाँ, तो सोचो कि मेरे साथ हुआ, लेकिन अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अगर आपके लिए अल्लाह ताला ने औलाद दी है, कोई छीन नहीं सकता। और अपना इलाज जरूर कराएं, किसी भी पैथी में कराएं, हस्बैंड के भी, हाँ, और हस्बैंड के भी टेस्ट करवाएं जरूर। और क्रोमोसोम का टेस्ट भी होता है ना डॉक्टर साहब। अगर बार अगर मिस कैरेजेस हो रहे होते हैं तो कुछ टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होते तो लोग कराते नहीं है। जी। तो आप देखें कि नुक्स किस में है ना, तो ये वाली चीजें जरूरी होती हैं ताकि आपका इलाज हर पैथी में, होम्योपैथिक में भी है, हर्बल में भी है, एलोपैथिक में भी है। बस प्रॉपर तशख़ीस जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और अपना यकीन, अपना यकीन ये ना छोड़ें आप। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ इंडियन गाने मुझे बहुत पसंद है, बहुत माजरत के साथ। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो याद बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज़ लेकिन और में क्या अगर गैप लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग जिनकी अरेंज मैरिज होती है वो कहते हैं चल हम पहले ना, और लोग चाहते भी कि हम 1 साल जरा एक दूसरे को देख भी लें। सो क्या इज इट नॉर्मल, इज इट फाइन, या क्या ये होना चाहिए? देखिए गैप लेना इट्स अ कपल्स डिसीजन बेसिकली, कि बच्चा कब पैदा करना है, क्या करना है, दैट। और हर किसी के सर्कमस्टेंसेस फर्क होते हैं। सो गैप लेना इज ओके अगर आपकी सब चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर आपको पहले से इश्यूज हैं, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है, PCO है, तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। क्योंकि हम कहते हैं कि फिर इसमें डिले ना करें। आखिरी 30 सेकंड। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी से पहले जो कपल है उनका टेस्ट हो जाए, ताकि पता चल जाए कि क्या है? लेकिन अगर लव मैरिज है तो कुछ भी होगा, शादी तो करनी पड़ेगी। बात बिल्कुल सही है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो चाहे आपकी लव मैरिज हो, हमारी दुआ ये है कि आपकी तो छोड़ सकते हैं, लव नहीं छोड़ सकते। आपकी शादी बेहतरीन चले, कामयाब चले, अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद करे। लेकिन एक बात प्लीज़, अल्लाह पाक ने कुरान में खुद कहा है कि मैं तुम्हें औलाद दे के भी और ना दे के भी आजमाता हूँ। तो आजमाइश को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, आप इतने इलाज अब आपके सामने मौजूद भी, आप इलाज भी करा सकते हैं, लेकिन आजमाइश के पहलू को भी जहन में ज़रूर रखिएगा। होगी तो भी एक आजमाइश है, नहीं भी होगी तब भी आजमाइश है। अल्लाह पाक हमें लोगों की ऐसी बातों से जो हमें हर्ट करती है महफूज रखे, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।